नमस्कार। आज हम ना ईश्वर और भक्त के एक बहुत ही गहरे रिश्ते पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक बहुत मार्मिक कहानी है ये। बिल्कुल। ये प्रसंग है भगवान राम और निषादराज गुह का। जो कहानी हमारे पास है उसमें ये बड़ा सुंदर वर्णन है। और हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि भाई सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा होती क्या है असल में। हाँ, और कैसे वो दैवीय कृपा को, मतलब भगवान के प्यार को खींचती अपनी तरफ। चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है गंगा तट से। भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए निकले हैं। और वो गंगा किनारे पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है निषादराज गुह से। अब गुह जो हैं वो सिर्फ वनवासियों के राजा नहीं हैं। नहीं, वो राम के बहुत बड़े भक्त भी हैं, परम भक्त। हाँ, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि राम आए हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। एकदम भावुक होकर। कहानी बताती है कि वो सीधे राम के चरणों में गिर पड़े, आंखों में आंसू थे। और तुरंत, मतलब फौरन उनके आराम का, उनके भोजन का इंतजाम करते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि गोह, जो खुद एक राजा हैं, वो राम के सामने कैसे हैं? बिल्कुल एक साधारण भक्त जैसे। सही कहा। पद, रुतबा सब एक तरफ। हाँ, उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं, कोई मतलब बनावट नहीं, एकदम सच्ची, खालिस। इससे ये पता चलता है कि भगवान के सामने आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन, ये सब मायने नहीं रखता। बिल्कुल, भक्ति तो दिल से होती है। हाँ, और फिर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब राम जी ने नदी पार करने की इच्छा जताई। हाँ, ये बड़ा प्यारा प्रसंग है। तो गो अपनी नाव ले तो आए, पर उनके मन में ना एक अजीब सी, मतलब एक बहुत ही मासूम सी शंका आ गई। क्या शंका थी? उन्होंने सुन रखा था कि राम के पैर छूने से पत्थर की अहिल्या नारी बन गई थी। अच्छा, हाँ, वो कहानी तो प्रसिद्ध है। तो उन्हें डर लगा, एक भोला सा डर, कि कहीं उनके पैर छूने से मेरी ये लकड़ी की नाव भी स्त्री न बन जाए। अरे, मतलब उनकी रोजी रोटी का साधन था वो। हाँ, तो मतलब उनकी चिंता ये थी कि अगर नाव स्त्री बन गई तो मेरा क्या होगा। ये महज डर था या इसमें भी भक्ति का कोई रंग था? आप क्या सोचती हैं? देखिए, पहली बार सुनने में तो ये डर ही लगता है, एक सीधा साधा डर। हाँ। अपनी आजीविका को लेकर। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इससे भक्ति के, सेवा के नजरिए से देखें तो शायद गुहा का इरादा सिर्फ नाव बचाना नहीं था। अच्छा, मतलब ये कि ये शायद उनके लिए एक बहाना था प्रभु के चरण धोने का, उनकी सेवा करने का एक अवसर। ओह, ये तो बहुत गहरा मतलब हुआ। सेवा का अवसर ढूंढना। हाँ, एक भक्त का अपने भगवान के लिए प्यार दिखाने का एक कितना अनोखा तरीका था ये। तो फिर उन्होंने राम जी से कहा? हाँ, उन्होंने अनुरोध किया कि प्रभु, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा और वो पानी, वो चरणामृत अपनी नाव पर छिड़कूंगा, ताकि नाव पवित्र हो जाए और स्त्री न बने। हाँ, एक तरह से। और राम जी, वो तो भक्त के भाव को समझते हैं। उन्होंने मान ली बात। बिल्कुल, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से उनकी ये विनती स्वीकार कर ली। कमाल है। ये घटना क्या दिखाती है? यही कि भगवान कितने सरल हैं, कितने सुलभ हैं, अगर भक्त का दिल साफ हो, प्रेम से भरा हो। ये कोई रस्म नहीं थी, मतलब नहीं, ये तो गुह की गहरी श्रद्धा थी, उनकी सेवा भावना थी। ये भगवान की कृपा और भक्त के उस निर्मल इरादे के बीच का सीधा कनेक्शन दिखाता है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी कहानी से जो निचोड़ निकल कर आता है वो यही है कि भगवान आपका पद, आपका ज्ञान, ये सब नहीं देखते। वो क्या देखते हैं? वो तो बस दिल में छिपी सच्ची श्रद्धा देखते हैं, निश्चल प्रेम। हाँ, बिल्कुल। और निषादराज गुह जैसे सरल भक्त के ऐसे निश्चल प्रेम के आगे तो स्वयं भगवान भी देखिए कैसे झुक जाते हैं। सही बात है। और ये सिर्फ गुह की भक्ति नहीं, ये राम जी की विनम्रता भी दिखाता है। भक्तवत्सलता जिसे कहते हैं। हाँ, कि भगवान अपने भक्त के कितने ही सीधे साधे विश्वास का भी मान रखते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से एक्सप्रेस किया गया हो। ये दिखाता है कि भक्ति वाकई में इन सामाजिक बंधनों, तर्क वितर्क, इन सब से बहुत परे है। बिल्कुल परे है। तो ये थी भगवान राम और उनके भक्त निषादराज गुह के बीच के इस अटूट प्रेम और विश्वास की कहानी का एक छोटा सा पर बहुत गहरा अंश। हाँ, जैसा हमें स्रोत से पता चलता है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये जो अटूट विश्वास होता है ना, चाहे वो कितने ही सरल या कहें कि असामान्य तरीके से ही क्यों ना दिखाया गया हो, ये भक्त और भगवान के उस पवित्र रिश्ते को कैसे बनाता है, कैसे परिभाषित करता है, और शायद समय के साथ और गहरा कैसे करता जाता है। ये एक सोचने वाली बात है।